नकदी फसलों में आलू का भी स्थान आता है। कहते हैं कि आलू एक अर्ध सड़नशील सब्जी वाली फसल है। सब्जी के राजा के नाम से मशहूर आलू की खेती अपने राज्य बिहार में बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। आलू की खेती बिहार में मुख्यतः रबी मौसम में ही की जाती है और इसकी उपज क्षमता समय के अनुसार सभी फसलों से ज्यादा ही है। इसलिए आलू को अकाल नाशक फसल भी कहा जाता है। आलू की खेती रबी मौसम के अलावा सितंबर से अक्टूबर के मध्य में भी की जाती है। आलू के बिना सब्जियों की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती। साथ में इसमें पोषक तत्वों का अपार भंडार भी है और इसकी मांग सालों भर बनी ही रहती है। तो क्यों न आलू की वैज्ञानिक खेती की जाए जिससे कि अधिक से अधिक लाभ हो। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम आपको आलू की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी देते हैं। आलू हमारे राज्य की एक प्रमुख नकदी फसल है। व्यावसायिक रूप में इसकी खेती हम बृहद पैमाने पर करते हैं। धान, गेहूं, मक्का के बाद अगर उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं तो आलू का ही चौथा स्थान है। आलू की खेती हम रबी मौसम में करते हैं। इसके अलावा भी हम इसको अगात शरदकालीन तथा बसंतकालीन मौसम में आलू की खेती फरवरी माह में करते हैं। आलू की खेती के लिए सबसे पहले खेत का चयन करना जरूरी होता है। इसके लिए वैज्ञानिक बताते हैं कि बलुआही और दोमट मिट्टी उपयुक्त है, क्योंकि क्षारीय मिट्टी में आलू की खेती करने से कंदों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। साथ ही साथ फसल रोगों से भी ग्रसित हो जाते हैं। आइए इससे संबंधित और जरूरी बातें जानते हैं अपने वैज्ञानिक महोदय से। किसान भाई, आलू की खेती हेतु बलुआही दोमट मिट्टी, जिसमें कि जीवांश पदार्थ की प्रचुर मात्रा हो तथा उसमें वायु संचार प्रचुर मात्रा में हो, इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनमें कंदों का अच्छा विकास होता है। भारी मिट्टी में आलू की खेती करने पर उनमें कंदों का विकास अच्छा नहीं होता है और कंदे छोटे आकार के बनते हैं। अगर हम आलू की खेती अम्लीय मिट्टी में करते हैं तो इसमें अच्छे कंदे बनते हैं, परंतु यदि हम क्षारीय मिट्टी में आलू की खेती करेंगे तो उसमें हमारी फसलें अच्छी नहीं होगी और उसमें एक बीमारी होती है स्कैब, उससे पौधे ग्रसित होते हैं। वैसे सबसे अच्छी खेती इसकी उदासीन मिट्टी में अच्छी खेती होगी। खेत का चुनाव करने के बाद बारी आती है खेत की तैयारी की। इसके लिए ट्रैक्टर चलित मिट्टी पलटने वाली डिस्क प्लाव से 2 जुताई कर दें, ताकि 25 से 30 सेंटीमीटर अंदर तक की जमीन पलट जाए। इसके बाद मिट्टी को भुरभुरी बनाकर उसे समतल कर लें। भूमि की तैयारी हेतु हम सर्वप्रथम 2 जुताई मोल्ड ब्लाव से करेंगे, ताकि मिट्टी जो है हमारी 25 से 30 सेंटीमीटर तक की मिट्टी जो है उलट जाए। इसके बाद हम 3 से 4 देसी हल से जुताई करके मिट्टी को हल्की भुरभुरी ढेला रहित बना लेंगे। उसके बाद हम जो है उसमें पाटा जरूर देंगे। समतल पाटा देकर मिट्टी को समतल करना बहुत ही आवश्यक है। इससे जो है उसमें
पर्याप्त नमी बरकरार रहती है, नमी का नुकसान नहीं होता है। आलू की खेती के लिए अगर वातावरण की बात करें तो इसके अनुकूलता के लिए 25 डिग्री तापक्रम उचित समझा गया है। साथ ही 20 डिग्री तापक्रम पर फसलों की बढ़वार अच्छी होती है और 17 से 20 डिग्री तापक्रम पर आलू के कंदों का अच्छा विकास भी होता है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि 30 डिग्री तापमान या उससे अधिक होने से पहले ही आलू को खेतों से निकाल लें। विशेष जानकारी हमारे वैज्ञानिक आपको दे रहे हैं। इसके लिए जो तापक्रम होता है, जैसे हम अंकुरन हेतु 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम होना चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है कंदों की बढ़वार अच्छी होती है, फसलें अच्छी बढ़वार लिए रहती हैं। 17 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर आलू के कंदों का विकास होता है, अच्छा विकास होता है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम के बाद कंदों का विकास रुक जाता है। इसलिए अत्यधिक तापक्रम होने पर उसके पहले ही हम जो है आलू को खेतों से खुदाई करके उखाड़ लेंगे, यह हम ध्यान जरूर देंगे। ऊंचे तापक्रम पे होता क्या है कि उसमें जो श्वसन की क्रिया काफ़ी बढ़ जाती है और जो प्रकाश संश्लेषण से जो कार्बोहाइड्रेट कंदों में प्राप्त होता है वे सभी जो है श्वसन की क्रिया में खपत हो जाती है। ये तो ही बात आलू के लिए उपयुक्त वातावरण के बारे में और खेतों के बारे में, लेकिन यह भी जान लेना जरूरी होता है कि अगर आप आलू की अच्छी फसल लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से प्रभेद आप चयन करें। हमेशा आवश्यकता और इच्छा के अनुसार प्रभेदों का चयन करें। हम आपको आलू की खेती के लिए उपलब्ध प्रभेदों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें कि प्रमुख हैं लाल गुलाब, भूरा आलू और C40। इन सभी प्रभेदों का उपयोग आगात या शीतकालीन फसल के लिए प्रचलित है। ये सारी किस्में 70 से 90 दिन तक परिपक्व हो जाते हैं और इसे नवंबर से दिसंबर महीने में अपने खेतों से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आगात के लिए कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, कुफरी पोखराज जैसे प्रभेदों का भी आप चयन कर सकते हैं। ये उजले कंदों वाले प्रभेद हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि आलू में जो है कौन सा प्रभेद का चुनाव करना चाहिए और उन प्रभेदों को किस आधार पर चुनाव करना चाहिए। हमारे यहाँ आलू जो लगते हैं वो आगात प्रभेद के भी लगाए जाते हैं, जो कि 80, 70 से 90 दिनों में परिपक्व होते हैं, तथा मध्य आगात के प्रभेद जो हैं वो 3 महीना से 3.5 महीने में परिपक्व होते हैं। जब हम आगात आलू की खेती करते हैं शरदकालीन मौसम में, तो उस समय हम जो है आगात प्रभेद का ही चुनाव करते हैं, ताकि उन आगात आलू को हम, क्योंकि उसको हम भंडारित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके छिलके मोटे नहीं होते हैं, उनको सीधे बाजार में बेचते हैं ताकि उनसे हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और ये हमारे जो आलू हैं वो नवंबर के तृतीय सप्ताह से लेकर के दिसंबर तक जो है परिपक्व हो जाते हैं और बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस हेतु हम आगात प्रभेद का ही चुनाव करेंगे और इसके लिए जो प्रभेद हम चुनाव करते हैं आगात प्रभेद के रूप में, उसमें लाल गुलाब है, भूरा आलू है तथा C40 जो है ये हम आगात आलू के रूप में और शरदकालीन आलू के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। वैसे मुख्य फसल जब हम रबी में लगाते हैं तो उसके लिए जो आलू हम लगाएंगे उसमें आगात प्रभेद के रूप में हम कुफरी
चंद्रमुखी का हम चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुफरी अशोका का भी चुनाव कर सकते हैं, जो कि कुफरी पोखराज भी हम इसके लिए ले सकते हैं, जो कि हमारे 80-90 दिनों में परिपक्व हो जाते हैं। कुफरी अशोका, कुफरी पोखराज, कुफरी चंद्रमुखी ये उजले कंदों वाली प्रभेद हैं, जबकि लाल गुलाब, भूरा आलू ये हमारे जो हैं जो प्रभेद हैं वो लाल रंग के होते हैं। किसान भाई, आलू के कंदों को लगाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे शीत भंडार से आलू निकालने के बाद तुरंत रोपाई न करें। उसे 1 से 2 सप्ताह तक छायादार स्थान पर खुला छोड़ दें। सड़े और कटे कंदों को प्रतिदिन निकालते रहना चाहिए। और जब आलू के कंदों में उनकी आंखें निकलना शुरू हो जाए, तभी आलू को रोपना चाहिए। किसान भाई, जब हम आलू को लगाने की बात करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ पर ध्यान देंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जब आप आलू के कंदों को जो बीज के रूप में प्रयोग करेंगे, तो जब उसको आप शीतगृह से लाते हैं तो उसको तुरंत हम रोपने के लिए नहीं कहेंगे। उसको पहले आप 1 से 2 सप्ताह तक बाहर में ठंडे जगहों में शेड के नीचे रखें और उसमें स्प्राउटिंग होने दीजिए, आंखें निकलने दीजिए। जब उसमें स्प्राउटिंग हो जाए तभी उसको आप जो है बीज के रूप में प्रयोग करेंगे। आलू की रोपनी के लिए पूरे कंद या कटे कंद दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि कंदों में कम से कम 3 आंखें जरूर निकली हो और प्रत्येक कंद 30 से 50 ग्राम तक के हों। साथ ही रोपनी से पहले प्रत्येक कंदों की बीजोपचार जरूर कर लें। आइए इस पहलू को विस्तार से जानते हैं अपने वैज्ञानिक से। आप आलू के कंदों को संपूर्ण कंदों के रूप में भी बीज में प्रयोग कर सकते हैं या कटे हुए कंदों को भी बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान यह रहे कि जब कटे हुए कंदों का आप बीज के रूप में प्रयोग करें तो उसमें 3 आंखें जरूर निकली हों। साथ ही साथ उनका वजन जो है करीब 30 से 50 ग्राम का होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन कंदों, कटे हुए कंदों को आप उपचारित जरूर करेंगे, फफूंदनाशी दवा से उसे उपचारित जरूर करेंगे। इस हेतु आप 0.2% डायथेन M45 घोल का प्रयोग करेंगे। उसमें 10 मिनट तक आप कंदों को उपचारित करके उसको सुखा करके तब आप छांव में सुखा कर तब आप उसको लगाएंगे। जब आप अगात आलू शरदकालीन मौसम में लगाते हैं तो उस समय आप संपूर्ण कंदों का ही व्यवहार बीज के रूप में करेंगे। कटे हुए आलू को बीज के रूप में आप उसमें नहीं लगाएंगे। अब हम बात करते हैं आलू के कंदों को लगाने की विधियों के बारे में। इसे लगाने के लिए 2 कतारों के बीच की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर रखें। अगाध फसलों के लिए 50 सेंटीमीटर और मुख्य फसलों के लिए 60 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। आमतौर पर आलू 3 विधियों द्वारा लगाया जाता है। पहली विधि, आलू को कतारों में लगाएं। इससे कंदों की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। दूसरी विधि में जमीन को समतल ही रखा जाता है और उसमें 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे खोदकर उसमें कंद डालने के बाद हल्की मिट्टी चढ़ा देते हैं। और तीसरी विधि में सिराउर खोदकर आलू के कंदों की रोपाई की जाती है। जब हम
आलू को लगाने के लिए बात करते हैं तो उनके दो कतारों के बीच की दूरी जो होगी वो करीब करीब 50 से 60 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं कि 20 से 24 इंच की दूरी पर आलू की दो कतारें आप लगाएंगे। 50 सेंटीमीटर आप जब आगात शरतकालीन आलू लगाएंगे तो उसमें रखेंगे, और मुख्य आलू की फसल में आप 60 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे। आलू आप 3 तरह से लगा सकते हैं कतार में। एक तो आप रीज पर सीधे कंद को रखेंगे 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, और उसके बाद आप उस पर थोड़ा थोड़ा करके जब उसमें 10 से 15 सेंटीमीटर के पौधे हो जाएंगे तब आप उसमें फिर मिट्टी उस पर चढ़ाएंगे। दूसरी विधि जो है उसको हम रीज विधि कहते हैं। दूसरी विधि है जिसको हम लोग फ्लैट विधि कहते हैं, समतल। उसमें क्या करते हैं कि समतल जमीन में थोड़ा छिछली जो है सिराउर खोद देते हैं, हल्का सा फरो खोदते हैं, और उसमें आलू को हम रखते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, और उस पर जो है हम थोड़ी हल्की मिट्टी डाल देते हैं। और फिर बाद में जब मिट्टी चढ़ाने का कार्यक्रम करेंगे तो फिर उसमें हम मिट्टी डालेंगे और मिट्टी का जो है मात्रा को बढ़ाते जाएंगे। फिर से जब हम मिट्टी को चढ़ाएंगे तो उसमें मात्रा बढ़ाएंगे। और जो तीसरी विधि है उसको हम लोग कहते हैं सिराउर विधि, फरो मेथड। उसमें हम सिराउर खोदेंगे और उसमें हम आलू को रखेंगे और उसके बाद उस पर मिट्टी चढ़ाएंगे। हम तीनों विधि से आलू लगा सकते हैं। अब बात आती है इसके बीज दर और उचित समय की। फसल की उत्पादकता बहुत हद तक बीज दर पर भी निर्भर करता है। साथ ही बीज दर अगर आप सही रखें तो लागत में भी कमी आती है। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 20 से 30 क्विंटल कंद का प्रयोग करना सही माना जाता है। और आलू के बढ़ते कंदों को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रोपाई किया जाना चाहिए। आलू की रोपाई 3 समय में किया जा सकता है, लेकिन अपने बिहार में सबसे अंतिम समय यानी जनवरी से फरवरी तक आलू की रोपनी बहुत ही कम क्षेत्रफल में की जाती है। आलू के कंदों की जो मात्रा 1 हेक्टेयर जमीन में आपको देनी होगी वो करीब 25 से 30 क्विंटल आलू आपको बीज के रूप में देना होगा। अगर यूं कहें 1 एकड़ में तो आपको करीब करीब 10 से 12 क्विंटल कंद लगेंगे 1 एकड़ में आलू रोपनी हेतु। आलू रोपने का जो सबसे उचित समय है वह है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, जिसको कि हम मुख्य आलू फसल के रूप में उस समय को हम उचित समय मानते हैं। इसके पहले जब हम सितंबर माह में आलू लगाते हैं तो उसको हम आगात रोपनी कहते हैं, और जब हम जनवरी के अंतिम और फरवरी के 15 फरवरी तक जो आलू लगाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बसंतकालीन रोपनी। बसंतकालीन रोपनी का क्षेत्रफल बिहार में काफ़ी कम है। यह केवल नालंदा जिला और कुछ उत्तरी बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसकी बुआई उसमें करते हैं, क्योंकि अगर तापक्रम बढ़ जाता है तो वैसे हालात में कंदों का विकास रुक जाता है। इसलिए इसको भी हम जो इसकी कोड़नी करते हैं बसंतकालीन आलू की कोड़नी, वो मार्च के अंत तक जरूर पूरा कर लेते हैं। जो मुख्यकालीन आलू की फसलें हैं उसकी कोड़नी हम फरवरी माह में करते हैं, और जहाँ शरतकालीन आगात की आलू है उसको हम
15 नवंबर के से लेकर के 15 दिसंबर तक उसकी कोड़नी करके सीधे बाजार में बेचते हैं। किसान भाइयों, इस भाग में हमने जाना वैज्ञानिक तरीके से आलू की खेती कैसे करें। इसमें और भी बातें हैं, जैसे आलू की फसलों की देखभाल के बारे में और आलू की भंडारण के बारे में, लेकिन इसकी जानकारी हम देंगे अगले भागों में।